दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम बैक टू ज़ुहैर यूसुफ चैनल। तो आज हम लोग का जो मौजू है वो है उम्रा के ऊपर। तो अभी रिसेंटली हमारे कुलीग जो है वो उम्रा करके आए हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई उनके उम्रे के दिन जो है वो कैसे गुजरे और यहाँ से वो कैसे गए, किस एजेंसी ने उनका जो एयरलाइन टिकट है वो बुक किया, इनके का पैकेज क्या अमाउंट में आपने अवेल किया। सर मुझे 2.5 लाख रुपए का पड़ा था। 2.5 लाख रुपए का? यस सर। जबकि 3.5 लाख रुपए में तो आजकल लोग आम तक जा रहे हैं। जी सर, ये बस एक एजेंसी के थ्रू चले गए थे तो माशाल्लाह उन्होंने डिस्काउंट दिया काफ़ी हमें। अच्छा अच्छा, डिस्काउंट मिला है आपको? जी जी माशाल्लाह। तो इस डिस्काउंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिली हैं और आपने क्या क्या ज़ियारतें देखी हैं, क्या आप मुझे ब्रीफ में बता सकते हो ताकि जो मेरे देखने वाले लोग हैं उनको पता चल सके कि भाई ये 2.5 लाख रुपए में पूरा उम्रे का पैकेज लेकर आया है। जी सर, इस उम्रे के पैकेज में मुझे एहराम मिला, ठीक है, एक बैग मिला जिसमें अपने पासपोर्ट वगैरह मैंने रखे, मेरी वाइफ को स्कार्फ मिला था। तो ये चीज़ें मतलब हमें पाकिस्तान में ही मिल गई थी। जब हम लोग यहाँ से मक्का पहुँचे तो वहाँ पे माशाल्लाह से 2 टाइम खाना था हमारा, ठीक है। नाश्ता नहीं था क्योंकि नाश्ते की ज़रूरत पड़ती नहीं है वहाँ पे, क्योंकि आप फजर पड़ गया तो सोते हो, जोहर में उठते हो, खाना का टाइम हो जाता है। अच्छा। तो खाना वहाँ 2 टाइम में खाना था और ये 20 दिन का पैकेज था तकरीबन। तो इसमें 20 दिन के पैकेज में मक्के की सारी ज़ियारतें थी माशाल्लाह से, और इसमें मदीने की ज़ियारतें भी थी। तो आप इस ज़ियारतों में, हमने सुना है कि काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है, तो उसमें आपको क्या फैसिलिटी मिली? सर इसमें बस जाती है ना, तो उन्होंने बस हायर की थी और माशाल्लाह से बस भी कोई लोकल बस नहीं थी, एसी वाली बस में सुकून से बैठ गए थे, पुरसुकून हो गए। सीटें भी काफ़ी खुली खुली थी, बिल्कुल सुकून सुकून से गए। तकरीबन 3-4 घंटे हम लोग को ज़ियारतों में लगे। तो इस पैकेज के अंदर मैंने 4 उम्रे उन्होंने करवाए, बाकी कुछ मैंने खुद से करे मस्जिद आयशा से ना। तो ये बस यही है इसके अंदर। ओके, तो आपको एयरपोर्ट पे कोई परेशानी का सामना तो नहीं हुआ? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस जस्ट हम लोग डायरेक्ट गए, हमारी चेकिंग हुई, जो चेकिंग नॉर्मली सबकी होती है। उसके बाद जस्ट फ्लाइट में बैठे और डायरेक्ट जद्दा उतरे। और यहाँ से काफ़ी सारे लोग अपने किसी जानने वाले के लिए कुछ सामान लेके जाते हैं, तो क्या वो अलाउ करते हैं यहाँ से? सर वो उनकी, अगर आप जो उन्होंने बोला है एयरपोर्ट वालों ने सामान अलाउ किया है, बस वो लेके जाओ तो बेहतर है ना। अब जाहिर बात है, आप उसके अलावा चीज़ें लेके जाओगे तो वो तो हमें मना ही है ना। अब आपको आपकी एजेंसी ने बताया कि यहाँ से क्या चीज़ नहीं जा सकती? जी सर, पूरी इसकी क्लास होती है हमारे जाने से एक दिन पहले ना, तो उन्होंने पूरी क्लास रखी थी माशाल्लाह से हॉल के अंदर, क्योंकि हमारे काफिले के अंदर 30 से 40 लोग थे। ओके, माशाल्लाह काफ़ी बहुत बड़ा काफिला था, 30 बंदों का। तो उसके अंदर सबको एक हॉल के अंदर दावत करी, माशाल्लाह खाना भी हुआ उस हॉल के अंदर। उस दावत में सब सिखाया गया, हमें एहराम कैसे बांधना है, उम्रा कैसे करना है, ये सब क्लास एक दिन पहले होके हमें सब सिखाया गया, यहाँ से गाइड किया गया कि कितना वेट हमें लेके जाना है, ये भी सब गाइड किया गया। ओके, तो आप जिस एजेंसी के थ्रू गए, तो आप हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएंगे कि उनका नाम क्या है, उनका कोई कांटेक्ट नंबर कोई देना चाहेंगे आप? जी सर, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दिएगा। और नाम उनका है जो रब्बानी ट्रेवल्स के नाम से, कोई फेसबुक वगैरह पे किसी पेज वेज नहीं होगा, क्योंकि वे बुजुर्ग से बंदे हैं, जस्ट दीन की खातिर काम कर रहे हैं, तभी इतने सस्ते में पैकेज लेके जाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही चस्का लगा वहाँ जाने का। क्योंकि जिसको वहाँ का चस्का लग जाता है, आपको पता है कि भाई बार बार चक्कर लगाते रहता है, बस उनको अपनी लगी जाने की लालच है, उनको पैसों की लालच नहीं है, तो इस वजह से वो इतने में ले जाते हैं लोगों को। और पेमेंट किस तरह करते हैं लोग आप? मैंने तो ऐसे की थी, मतलब 2 लाख पहले दे दिए, बाकी बचे हुए 3 लाख जो थे ना, मैं और मेरी वाइफ गए थे असल में, तो वो हम लोगों ने दोस्तों वगैरह दे दिए थे उनको, लेकिन जाने से पहले ही दे दिए थे। ओके, मतलब सारी पेमेंट आप एडवांस करते हैं? जी जी। ठीक है। तो ये थे मेरे साथ मेरे कुलीग, जिसको हम शहरी शहरी कह के कहलाते हैं, और ये अभी उम्रा करके आए हैं अभी रिसेंटली, तो हमने सोचा कि इनका एक छोटा सा इंटरव्यू किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये थी इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। तो मिलते हैं फिर किसी एक और ब्लॉग में। थैंक यू।